नमस्कार, मैं हूं मयंक जोशी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, इसके साथ ही सामाजिक और विकास के मुद्दे भी उठाता है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं पिथौरागढ़ जिले के दोबास क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य खीमराज जोशी जी, जो छात्र राजनीति से लेकर अभी तक काफ़ी सक्रिय हैं राजनीति के क्षेत्र में। और आइए उनसे बात करते हैं। तो खीमराज जी, आप अपने जो क्षेत्र के विकास को लेकर आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? क्षेत्र के विकास को लेकर मैं सुबह जब उठता हूँ, उठने के बाद लोगों के फ़ोन मुझे आते हैं कि आज किसी का आय प्रमाण पत्र बनाना है, किसी का जाति प्रमाण पत्र है, कोई गांव की समस्या को लेकर शिष्टमंडल लेकर गांव से आते हैं। हम लोग पूरे शिष्टमंडल के साथ जो जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, हम जिलाधिकारी से मिलना हो तो हम जिलाधिकारी से मिलते हैं। पीडब्ल्यूडी सड़क के मामले में हम पीडब्ल्यूडी विभाग से बार बार उनसे मिलना हमारा रहता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम सीएमओ साहब से, डीएम साहब से इसकी जिक्र करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम जिला शिक्षा अधिकारी से हमारा, क्योंकि जो हमारा दोबास क्षेत्र है वो भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत दूरस्थ क्षेत्र है। वहाँ आज के दिन में भी बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिससे कि आज भी वहाँ के लोग जो हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर उनको ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसलिए हम हमेशा उस क्षेत्र के लिए चिंता हमारे मन में लगी रहती है। और मैं सुबह से लेकर शाम तक एक छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता हो, काम करने वाला हो, उनकी समस्या को लेकर जिस विभाग से भी मिलना है मैं उस विभाग में जाकर उनसे उनकी समस्या को उठाता हूं और उनसे बार बार कहते रहता हूं जो भी समस्या हो आप मेरे पास लाएं और उन सारी समस्याओं को लेकर मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। खीमराज जी, आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं और जो आप चाहते थे कि क्षेत्र में विकास हो, क्या वो विकास आप कर पाए हैं? बिल्कुल, मैं अपने कार्य से मैं संतुष्ट हूँ। जिस प्रकार से मैं एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य का काम होता है, मैं लगभग अपने काम से सैटिस्फाई हूँ। मैं 2008 से लगातार क्षेत्र पंचायत सदस्य दोबास क्षेत्र से चुनकर आया हूँ और ज्येष्ठ प्रमुख के पद पर भी मैं 2008 से 13 तक 2008 से 13 तक ज्येष्ठ प्रमुख के पद पर भी रहा हूँ। जब मैं वहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य बना था, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़क की समस्या थी और हमारा इंटर कॉलेज जो था वो इंटर कॉलेज पहले केवल हाई स्कूल था। जब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बना तो उसके बाद हाई स्कूल की मान्यता 78 के बाद 2008 में मैं इंटर की मान्यता मिली। खीमराज जी, जो आपका क्षेत्र है दोबास क्षेत्र, वो भारत नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है। तो आप किस प्रकार से वहाँ जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए, किस प्रकार से प्रयास करते हैं? मैं हमारा दोबास क्षेत्र जो है वास्तव में बॉर्डर एरिया से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ एक बीएडीपी करके हमारे यहाँ एक मतलब केंद्र सरकार की योजना चलती है। जब मैं शुरू में क्षेत्र पंचायत सदस्य बना तब से लेकर अभी तक मैं उस क्षेत्र में बीएडीपी के माध्यम से जगह जगह पुलों का निर्माण मैंने करवाया है। मैंने सिंचाई के लिए गूल का निर्माण बीएडीपी से करवा रखा है और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने इंटर कॉलेज में हॉल और कमरों का निर्माण मैंने बीएडीपी के माध्यम से उस क्षेत्र में किया है। और आने वाले समय में भी मैं हमेशा उस क्षेत्र की समस्याओं को, जब भी हमारा मुनाकोट ब्लॉक में जब भी हमारा सदन चलता है तो मैं हमेशा उस क्षेत्र का बिजली, पानी, सारी समस्याओं को उठाता हूँ। मैं आज की डेट में मैं अपने इन कार्यों से मैं संतुष्ट हूँ कि मैं हर घर में हमारे यहाँ हमने बिजली दे रखी है, पानी दे रखा है और सड़क सुविधा से हमने जोड़ रखा है। कुछ बहुत एरिया अभी 5-6 किलोमीटर हमारा अभी दोबास से तालेश्वर में हमें सड़क को जोड़ना है। उसके लिए भी हम हर वक्त उसके लिए क्षेत्र पर के लोगों को लेकर डीएम के माध्यम से हमेशा हम उस क्षेत्र की आवाज़ को, सड़क के लिए भी अभी हम लड़ाई लड़ते रह रहे हैं, आंदोलन करते रहते हैं। और जब तक उसको हम तालेश्वर से नहीं जोड़ते दोबास क्षेत्र को सड़क के माध्यम से, तब तक हमारी ये लड़ाई आगे को भी जारी रहेगी।
हिमराज जी, अभी आपके क्षेत्र में कितना काम और अभी किया जाना शेष है और ये कब तक पूरा कर पाएंगे आप? अभी हमारे क्षेत्र में काम तो कितना ही करें कम होता है, लेकिन उस क्षेत्र में जो मेन समस्या है हमारा बिजली, पानी, सड़क, फ़ोन, ये समस्याएं बहुत हद तक हमने पार करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी हमारा जो बॉर्डर से जुड़े हुए नदी के किनारे जुड़े हुए गांव हैं, गिटगड़ा हो, तालेश्वर है, खरकतड़ी है, कलहल्दा है, अमतरी, रणवा, इस क्षेत्र में अभी हमारे यहाँ फ़ोन के जो सिग्नल्स हैं वो नहीं आ पाते हैं। उसके लिए भी हम हर वक्त बीएसएनएल से, जियो वालों से हम मिलते रहते हैं। अभी हमारी हाल ही में जियो वालों से फिर टावर के लिए भी बात हुई थी, तो उन्हें हमें पीपली में टावर लगाने का आश्वासन दिया है। यदि पीपली में हमारा टावर जुड़ जाएगा तो हमारे जो नदी के किनारे वाले जो गांव मैंने आप लोगों को बताए, उन सारे क्षेत्रों में फ़ोन सुविधा भी यदि मिल जाएगी तो बहुत हद तक हमारी काफ़ी समस्याएं फ़ोन के माध्यम से भी हमें सुलझाने में सहूलियत मिलती है। उसके लिए हम तत्पर लगे हैं। और सड़क कई जो हमारे छोटे छोटे तोग हैं, उन तोगों में भी हम सड़क को ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और इंटर कॉलेज में हमारे यहाँ आज की डेट में पूरा लगभग स्टाफ पूरा है। एक प्रधानाचार्य के पद पर को छोड़कर हम प्रधानाचार्य के लिए भी मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से डीएम को इस माध्यम में मैं ज्ञापन दे चुका हूँ। शायद इस बीच हमारे विद्यालय में, इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य भी आ जाएंगे। और आगे को छोटी छोटी समस्याएं तो लगी रहती हैं, लेकिन हम तत्पर हमेशा उसके लिए जागरूक में लगे रहता हूँ। इसी की बदौलत मैं आज तीसरी बार वहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर काबिज हूँ। तो खीमराज जी, आप जो क्षेत्र में लगातार विकास को लेकर सक्रिय है, कहा जाता है कि पहाड़ में जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य साधन है वो कृषि है। तो कृषि के क्षेत्र में आपने भूमि सुधार के लिए आपने किस प्रकार के बड़े काम किए हैं? कृषि के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं वास्तव में सभी किसान लोग हैं, जिनकी थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक है, वो तो बाहर सर्विस करने जाते हैं। कई लोगों ने वहाँ से पलायन भी कर दिया, लेकिन जो नीचे तबके का गरीब आदमी है वो अभी भी आज की डेट में भी गांव में साग सब्जी, अदरक, गडेरी, गेहूँ, चावल, इस टाइप की खेती करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। उनके लिए हम लोगों ने क्षेत्र में काफ़ी सिंचाई गूलों का निर्माण करवा रखा है। और पानी की जो कमी रहती है उस कमी को भरपूर हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा समय समय पर हम उस क्षेत्र में उद्यान विभाग वालों का कैंप भी लगाते हैं। अभी इसी बीच में अभी हमारे यहाँ मधुपालन का भी एक अच्छा कारोबार लोगों का है। अब इसी दिसंबर लास्ट में हमारे यहाँ हम बीएडीपी के माध्यम से उद्यान विभाग के द्वारा एक मधुपालन का प्रशिक्षण भी वहाँ पर हम करवाने जा रहे हैं। मधुपालन भी एक हमारे क्षेत्र का रोजी रोटी का जो लोगों का साधन है, उसमें आने वाले समय में और बढ़ोतरी होगी। हम उसमें अभी लगे हुए हैं। खीमराज जी, आपके क्षेत्र में जितने लोग हैं, क्या उनको सरकारी योजनाओं का यहाँ पे लाभ मिल पाता है? सरकारी योजनाओं का हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कई चीज़, किसी का आधार कार्ड, आज की डेट में हम सरकारी योजनाओं को यदि उनको दिलाना चाहते हैं तो उनके मानक कई किस्म के इन्होंने इतने जटिल मानक रखे हुए हैं कि कई मानक हम उन लोगों से उन चीज़ों को पूरा करो कहते हैं तो वो लोग अभी भी नहीं कर पाते हैं। मानक पूरे न होने के उससे उनको सारी जो सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए, अभी भी नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमने तमाम विभागों की विभागीय अधिकारियों से भी हम बार बार ये कहते हैं कि इनके मानकों में थोड़ा ढिलाई दी जाए तो इसका पूरा का पूरा लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मिल सकता है। खीमराज जी, आप अपने क्षेत्र में विकास का कैसा मॉडल अपना रहे हैं, यानी कि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी चीज़ों को किस प्रकार से आप मॉडल बनाते हैं? मेरा उद्देश्य यही है कि मैं दोबास क्षेत्र को पूरे ज़िले में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में एक विकास के रूप में मैं लाना चाहता हूँ। आज की स्थिति में जो मैंने उस क्षेत्र को विकास के रूप में, उस क्षेत्र को पूरे ज़िले में एक पहचान दिला रखी है। आने वाले समय में वहाँ पर जो भी
जितने भी विकास कार्य जो रुके हुए हैं उन कार्यों को और आगे बढ़ाकर मैं विकास के रूप में दोमास क्षेत्र को जिले में ही नहीं पूरे उत्तराखंड से लेकर देश में मैं क्षेत्र को लाना चाहता हूं। इसलिए मैं हर समय क्षेत्र की समस्याओं के लिए चिंतित रहता हूं और उस चीज़ के लिए मैं लगा रहता हूं। खीमराज जी, क्या आपने जनता से सीधे जाके मिलके उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश की है? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल की है। मैंने अभी पहले भी आप लोगों को बताया कि मैंने जो लोगों की छोटी से छोटी समस्या, किसी की वृद्धावस्था पेंशन यदि रुकी है तो वो क्यों नहीं आ रही है, मैं उसके लिए उनका आधार कार्ड, उनका पासबुक लेकर मैं विकास भवन के चक्कर लगाता हूँ, उनको साथ में लेकर जाता हूँ। और किसी का किसान पेंशन की समस्या हो और किसी का कोई सरकारी लाभ की योजना हो, यदि वो उससे वंचित हो रहे हैं तो मैं उनको उस योजना का पूरा लाभ दिलाने की हर समय प्रयासरत रहता हूँ। खीमराज जी, जो आइपा की ये मुहिम है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की और क्षेत्र के मुद्दे उठाने की, साथ ही विकास के मुद्दे उठाने की, इस मुहिम को आप किस रूप में देखते हैं? मैं ये आइपा का जो ये मैं इसके लिए मैं आइपा का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आइपा के द्वारा जो आज क्षेत्र की इन समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से इसको पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आइपा का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि ये जो प्रगतिशील हमारा राजनीति को प्रगतिशील लोग जो गांव में रहते हैं उनको भी एक मंच इसके माध्यम से मिलेगा, जिससे कि उस क्षेत्र को भी विकास के रूप में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उस क्षेत्र का नाम रहेगा। तो ये थे खीमराज जोशी जी, जो देवास क्षेत्र से पिछले 3 बार से क्षेत्र पंचायत सदस्य लगातार बनते आ रहे हैं, जिन्होंने हमें बताया कि उनके क्षेत्र में किस प्रकार से वो विकास कार्यों को अमली जामा यहाँ पे पहनाते हैं और इसके साथ ही जो बॉर्डर का इलाका है किस प्रकार से लोगों को वहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइपा की इस मुहिम से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।